हेलो दोस्तों, आज हम जोग्राफिकल थॉट में थर्ड क्लास के बात करते हैं अनेक्सिमेंडर और हिकेटियस महोदय के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने यूनानी भूगोलवेत्ता क्या होते हैं उसके बारे में समझा था और थेल्स महोदय के बारे में देखा था। आज हम अनेक्सिमेंडर को समझते हैं। अनेक्सिमेंडर महोदय यूनानी भूगोलवेत्ता थे और ये 610 से 546 वर्ष पूर्व यूनानी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान को विकसित किया था। सर्वप्रथम इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत और नक्षत्रों का उल्लेख किया था। अनेक्सिमेंडर मिलेटस निवासी विद्वान थे और यह थेल्स के शिष्य थे तथा उत्तराधिकारी भी थे। इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, नक्षत्रों और पृथ्वी के बारे में कई विचार रखे हैं, जो विचार निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं इनका पहला विचार क्या था। अनेक्सिमेंडर ने पृथ्वी की उत्पत्ति अदृश्य पदार्थों से मानी थी। ये पदार्थ उष्ण और शीतोष्ण दोनों गुणों वाले हो सकते हैं। यानी जो यह अदृश्य पदार्थ है वह गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है, दोनों गुणों वाला हो सकता है। पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से का ठंडा होना, ढाल की आकृति में पृथ्वी का बनना, यानी जो पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा ठंडा हुआ वह पृथ्वी बन गया और जो बाहरी उष्ण हिस्सा केंद्रित होकर केंद्रित का मतलब एकजुट होकर अलग हुआ वह वायुमंडल बन गया। अनेक्सिमेंडर ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य ठोस रूप में माना है। जो पृथ्वी हमारी है वह ब्रह्मांड के मध्य में एक ठोस पदार्थ के रूप में मानी है अनेक्सिमेंडर ने। उन्होंने पृथ्वी की लंबाई को चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा बताया है। यानी कि जो हमारी लंबाई है वह पृथ्वी की चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा है। उन्होंने एक मानचित्र बनाया था जिसमें यूनान और दुनिया के चारों ओर महासागर और नदियाँ दिखाई हैं। उन्होंने समुद्र की नमी के उस द्रव्यमान के अवशेष के रूप में देखा जो एक बार पृथ्वी को घिरे हुए है। उन्होंने बारिश को सूर्य द्वारा पृथ्वी से पंप की गई नमी का उत्पाद माना है। सूर्य द्वारा पृथ्वी से जो जमी आकर्षित नमी उत्सर्जित की जाती है उसके बारे में इन्होंने समझाया है। ये अनेक्सिमेंडर का विश्व का मानचित्र है। अनेक्सिमेंडर अग्रगामी मानचित्रकार थे। उन्होंने विश्व का मानचित्र तैयार करने में मापन का प्रयोग किया था। उन्होंने अपने मानचित्र को मध्य में रखा था। यह मानचित्र गोलाकार था, आप देख सकते हैं यह एक गोलाकार आकृति के रूप में, जिसके चारों ओर सागर सरिता प्रदर्शित की गई थी। ये आपकी सारी नदियाँ दिखाई गई हैं इनके मानचित्र में। उन्होंने भूमध्य सागर के तटीय देश का भी मानचित्र बनाया था। हिकेटियस, अब बात करते हैं हिकेटियस महोदय के बारे में। तो हिकेटियस का जन्म करीब 500 वर्ष पूर्व हुआ था। हिकेटियस मिलेटस के रहने वाले थे और उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। हिकेटियस ने भूगोल की क्षेत्रीय विभाजन की परंपरा की नींव रखी। सर्वप्रथम क्षेत्रीय विभाजन की बात हिकेटियस महोदय ने ही की थी। उन्होंने स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना है और 2 महाद्वीप के बारे में जानकारी दी है। हिकेटियस महोदय में केवल 2 महाद्वीप के बारे में जानकारी दी है और जो हमारा स्थल का भाग है उसे सागरों से घिरा हुआ माना है। हिकेटियस की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक पीरियोडस जिसका मतलब है पृथ्वी का वर्णन। हिकेटियस पृथ्वी को भूगोल का संस्थापक भी कहते हैं। हिकेटियस ने अपनी पुस्तकों में 7 विश्व का सामान्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। हिकेटियस महोदय ने अपनी जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने 7 विश्व का सामान्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया और वह मध्य सागर, विशेष रूप से एशियाई सागर के समीप भारतीय स्थान और प्रदेशों का तथ्यपूर्ण वर्णन किया गया है। उन्होंने पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त किया है, उत्तर की ओर यूरोप महाद्वीप और दक्षिण की ओर अफ्रीका और एशिया महाद्वीप। आई होप आपको हिकेटियस और अनेक्सिमेंडर के बारे में समझ में आया होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।